हेलो एवरीवन, दिस साइड मिस्टर मेहंदी वासी। तो चलिए मार्केट डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से फ्राइडे को मार्केट रह सकता है। कल वीडियो नहीं बना पाए जस्ट बिकॉज ऑफ मैं कहीं बाहर था। सो कोई नहीं, चलिए अभी देखते हैं फ्राइडे को क्या रह सकता है, राइट। सो अभी देखें तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट नीचे आया एंड नीचे खुलने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिया एंड फिर मार्केट ऊपर से सेकंड हाफ में धीरे धीरे करके स्लाइटली डाउन साइड आ गया, राइट। एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि परसों जब हम लोग वीडियो बना रहे थे, मैं बोला था कि ये जोन जो है अच्छा लग रहा है मेरे को 24,050। यहाँ से मार्केट कम से कम 24,000 450 तक में जाती हुई दिखनी चाहिए। एंड फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 24,250 में देखने को मिलना चाहिए, राइट। बट मार्केट ने सबको ट्रैक किया एंड मार्केट नीचे लेके आया सबको जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ सेंटिमेंट्स हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली। सो दैट ना मार्केट रिएक्ट कर गया एंड कल का एक्सपायरी पूरा बेकार कर दिया। लोग प्लान कर रहे थे अपसाइड में एंड जो लॉन्ग ऑफ बिल्डअप हुआ था वो जो है अनवाइंड होता हुआ हमें दिख गया। अभी फ्राइडे को मार्केट क्या रह सकता है, आज मार्केट ने ऐसा क्यों किया, मैं थोड़ा सा दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। पहला एक चीज ध्यान रखना, कभी भी मंथली एक्सपायरी के बाद में मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है वो डायरेक्शन बहुत तेजी से निकलता है। इधर से मानो मंथली एक्सपायरी की जस्ट नेक्स्ट डे जो है मार्केट इधर प्लस गया तो मार्केट तो प्लस में ही चला जाता है, अगर मार्केट नीचे आया तो मार्केट डाउन साइड चला जाता है, राइट। बट आज हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला अगर आप प्राइजेशन रीड करेंगे अच्छे से। एंड हम ऑप्शंस के प्रीमियम की बात करें तो बोथ साइड का ऑप्शन का प्रीमियम मेल्ट हुआ। कहीं ना कहीं कह सकते हैं सेंसेक्स का एक्सपायरी था, सो दैट उन्होंने ये जानबूझ के ऐसा किया है। एंड कल का अभी ऑफ है, फ्राइडे का फिर 2 दिन का ऑफ है, right? तो सेलर्स को फर्स्ट वीक में कंफर्ट दिख रहा था जस्ट ड्यू टू कि ट्रेडिंग सेशन कम थे एंड छुट्टियां बीच में ज्यादा थी, राइट। सो दैट ये चीजें होती हुई दिखी हैं। अभी हमें दो चीजें ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे पे मार्केट खड़ा है, मतलब कि यहाँ से मार्केट जिधर भी निकलेगा 250-300 पॉइंट मोमेंटम है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेवल डिस्कस कर लेते हैं क्या है। अगर मार्केट यहाँ से मेरे को फ्राइडे को पॉजिटिव मिलता है, मतलब 23,950 के ऊपर मेरे को मार्केट मिलता है, तो मैं फर्स्ट टारगेट मार्केट को प्लान करूंगा ये जोन के लिए, कहीं ना कहीं मार्केट को मतलब कि 24,050 के जोन में मैं जाकर वो मार्केट से देखूंगा। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, कंडीशन क्या है, 23,950 मार्केट निकलता है तो ठीक है। एंड फिर हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे क्या मार्केट यहाँ फिर से रजिस्ट कर रहा है या फिर मार्केट यहीं पे ऊपर गैप अप ओपन होकर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, राइट। तो फर्स्ट नए ध्यान रखना, अगर मार्केट 950 क्रॉस करके ये पॉइंट को क्रॉस करके मार्केट निकलता है तो हम 24,050 का टारगेट रखेंगे। एंड यहाँ पे फिर हम लोग रिव्यू करेंगे मार्केट, क्या मार्केट इमीडिएट नीचे आ रहा है, अगर मार्केट इमीडिएट नीचे आ रहा है तो मार्केट फिर जो है जहां ओपनिंग हुआ था मार्केट वहीं कहीं ना आके खराब हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे आके खुल जाता है, राइट, तो फिर हम आधा घंटा वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि प्राइस धीरे स्लाइटली नीचे आ रहा है या फिर प्राइस जो है होल्ड कर रहा है। अगर प्राइस होल्ड करेगा तो फिर हम लोग इमीडिएट सेकंड टारगेट एग्जीक्यूट कर लेंगे, वो होगा 24,250। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ठीक है, चलिए डाउन साइड चलते हैं, डाउन साइड किस तरीके की रणनीति में रखनी चाहिए, क्या रह सकता है यहाँ पे निफ्टी के अंदर। मार्केट सही जगह पे खड़ा है, मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्राइडे को अगर नहीं मिलता है तो सबका फ्राइडे को टाइम पास करा लें तो मंडे एंड ट्यूजडे में बहुत अच्छी पोजीशन हमें बनती हुई दिखेंगी, जिधर का लेवल निकलेगा उधर की तरफ, राइट। ध्यान रखना पॉइंट का, 23,875 के नीचे मार्केट आता है मैं फर्दर डाउन साइड प्लान कर लूंगा, फिर मैं प्लान करूंगा 23,750 के लिए कम से कम मार्केट को फर्स्ट टारगेट, राइट। फिर यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे एंड सेकंड पे मार्केट निकलता है तो हम लोग प्लान कर लेंगे इमीडिएट 23,650, ये दो टारगेट हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो पॉइंटों को ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से यहाँ पे। एंड बहुत कम चांस लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड आएगा जिस हिसाब से सेंटीमेंट एंड ऑल है, क्योंकि मार्केट ने ये जो पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया था, राइट। अभी तो ये कहीं ना कहीं देखा तो फेल होता हुआ लग रहा है मुझे, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मार्केट टाइम पास करके फिर निकलना चाहिए, मतलब कि मार्केट के लिए 23,850 इज मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, सो दैट कि यहाँ मार्केट आगे टाइम पास करके फिर निकल सकता है और जिस दिन घूमेगा बहुत तेजी से घूमेगा, पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट नेगेटिव साइड का है नहीं, मुझे नहीं पता मार्केट को हम लोगों ने क्यों रखा, केवल एक ही रीजन निकलता है प्राइस एक्शन रीडिंग के अकॉर्डिंग में, मेरा मानना है कि काफी टाइम से मैं मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ। पहला ये कि कल थर्सडे को ऑफ मिल गया इनको, और फ्राइडे को रनिंग सेशन है, राइट। उसके बाद फिर 2 दिन ऑफ है, मतलब कि आप न्यू सीरीज में घुसे हो, मंथली एक्सपायरी आपने क्लोज किया है लगातार 2 दिन, थर्सडे सॉरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, राइट। थर्सडे को ऑफ मिल गया, फ्राइडे को वर्किंग करके फिर आपको 2 दिन ऑफ मिल जाएगा। तो मेरे को बताओ नई एक्सपायरी के अंदर आपका टाइम है कितना, आई थिंक 2 ही ट्रेडिंग सेशन आपको मिलेंगे, राइट।
सो दैट मार्केट आज ऐसे रिएक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है। एंड यही एक द मेजर पॉइंट है, इसके अलावा और कोई मेजर पॉइंट नहीं है। चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स ने आज सबका मूड खराब किया हो कहीं ना कहीं, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी एंड प्रीमियम दो साइड का अच्छा खासा मेल्ट हुआ है। तो अभी देखें तो सेंसेक्स भी एक अच्छी जगह पे खड़ा था, सेंसेक्स भी एक अच्छी जगह से बैंड होके आ गया है। अब पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला जहाँ पे भी खड़ा है मेरे लिए 75,500 के नीचे सेंसेक्स अगर आता है मेरे लिए, तो ध्यान रखिएगा नीचे के टारगेट एग्जीक्यूट कर लेंगे 74,500, डायरेक्ट 1,000 पॉइंट कम से कम। दूसरा अपसाइड में ध्यान रखना है, जैसे ही यहाँ से 75,000 850, सॉरी ये पॉइंट नहीं लेंगे, हम पॉइंट लेंगे यहाँ पे 76,000 के ऊपर अगर निकलता है सेंसेक्स, तो ध्यान रखिएगा 77,000 की तरफ मैं जो है टारगेट रख लूंगा अपसाइड के अंदर। क्योंकि अगर आज देखें तो आज कहाँ से घूम के आया मार्केट, 76,200 के आसपास, राइट। तो इट्स ओके, हमें बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला इसके ऊपर मतलब निकलता है, 76 के ऊपर निकलता है मार्केट तो 77,000 सीधा टारगेट। एंड 75,500 के मार्केट आता है तो सीधा 74,500 मार्केट देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल रखना है, ज्यादा कुछ हमें नहीं रखना चीजों को, ज्यादा हम चीज कुछ भी नहीं करते हैं। और स्ट्रक्चर देखें तो ठीक है, एकदम से मार्केट गया था, उसके बाद थोड़ा मार्केट होल्ड करना चाहिए कहीं ना कहीं। एंड सेशन भी बहुत कम थे फ्रेश एक्सपायरी एक्सपायरी में। सो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट है। एक पॉइंट और मेजरली हो सकता है, वही है कि लोग अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं इसराइल एंड यूएस का सेंटीमेंट का। और ये वीक में ट्रेडिंग सेशन कम होने के साथ साथ और यूएस एंड ईरान का सेंटीमेंट भी बहुत नजदीक खड़ा है, राइट। इसलिए जितने भी एफ आई एंड जी आईज हैं दे आर नॉट मेकिंग पोजिशंस, दे विल रिएक्ट। हो सकता है फ्राइडे को कुछ ना कुछ हमें मिल जाए देखने को, नहीं तो मंडे के लिए तैयार है ना, अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा सभी लोग के लिए, जो लोग ट्रेड करते हैं, कभी कभी आपका दिन नहीं होता मार्केट के अंदर, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आज सुबह से ही मार्केट लगा था, जिस तरीके से मार्केट पहले करने में बता दिया कि प्रीमियम ही डीके करने हैं, प्रीमियम ही खाना है, राइट। जितने लोग ऑप्शन बाय थे ना, उन सबका बैंड बजाया मार्केट ने दबा के। भैया अगर आप नहीं पहचान पाओगे ना प्रीमियम डीके हो रहे हैं, तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। इधर फिर ऑप्शन सेल बनिए सो दैट कि ना थोड़ा मार्जिन लगेगा, बट आप थोड़े सेफर जोन में रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टू टुडे। मिलते हैं फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सी रजिस्टर्ड। इफ यू पार्टिसिपेट इन द मार्केट यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ओके बाय।